नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 में कार्तिक महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि देव उठावनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह इस बार किस दिन मनाया जाएगा और आज ही के दिन तुलसी विवाह का भी विधान है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है। लेकिन यदि हमारे पास शालिग्राम भगवान नहीं है, हम शालिग्राम भगवान की सेवा नहीं करते, तो ऐसे में तुलसी विवाह कैसे करना है। पूरे साल भर में जितने भी एकादशी के व्रत किए जाते हैं उन सभी में सबसे बड़ी एकादशी देव उठौनी एकादशी को माना गया है। तो जो लोग पूरे साल भर एकादशी का व्रत नहीं करते, क्या वो केवल एक एकादशी का व्रत यानी कि क्या केवल इस एकादशी का व्रत धारण किया जा सकता है या नहीं, और तुलसी विवाह के क्या नियम हैं, इससे संबंधित जितनी भी ज़रूरी जानकारियां हैं वो सभी आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2022 में देव उठावनी एकादशी 4 नवंबर को पड़ रही है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देव शयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और लगातार 4 महीनों तक वो निद्रावस्था में रहते हैं। इस दौरान जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह, जनेऊ संस्कार, मुंडन इत्यादि, वो सारे कार्य बंद हो जाते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठावनी एकादशी को जैसे ही नारायण भगवान जागते हैं, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के जागते ही सारे मांगलिक व शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। और इस दिन एक परंपरा है, चाहे आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको आज तुलसी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ करनी चाहिए। सही नियम तो यही है कि शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी विवाह किया जाता है, लेकिन अब जिसके पास शालिग्राम भगवान नहीं है, तो ऐसे में तुलसी जी का विवाह कैसे कराएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिन घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी के साथ भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। और जिन घरों में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी फ़ोटो या फिर मूर्ति है, तो फिर आप विष्णु भगवान के किसी फ़ोटो या मूर्ति के साथ भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो श्री हरि विष्णु के जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, फ़ोटो है, मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण की कोई मूर्ति है तो आप, या फ़ोटो है, तो आप इनके साथ भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। और करिएगा ज़रूर, कि ऐसा ना हो कि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कार्तिक में पूरे कार्तिक आपने पूजा किया, जब तब दीपदान इत्यादि किया, लेकिन तुलसी विवाह करना ही भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुलसी विवाह कराने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष करते हैं तो यह बड़ा ही उत्तम है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आप इस वर्ष से इसे अवश्य आरंभ कीजिए। और तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त होता है वो हमेशा शाम का होता है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त इस बार क्या होगा वो भी हम जल्द ही आपको बताएंगे। तुलसी विवाह में शाम के वक्त गन्नों और फूल इत्यादि से मंडप बनाया जाता है और अपने स्थिति के अनुसार सामग्री वगैरह आपको ले लेनी है। जैसे कि आप पुष्प ले लें, थोड़ा सा नैवेद्य के लिए आप मिठाई बना ले, घर पे बना सकते हैं, बाहर से ला सकते हैं। 5 तरह के फल ले लें। तुलसी जी को ओढ़ाने के लिए एक लाल रंग की चुनरी ले लें, चाहे तो आप साड़ी भी ले सकते हैं। श्रृंगार की सामग्रियाँ रख लें। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना दीपक तुलसी जी के सामने रखना चाहते हैं, 11, 21, 51, 108, अपनी इच्छा अनुसार आप दीपक तैयार करके रख लें। श्री हरि विष्णु के लिए आप पीले रंग का जनेऊ अवश्य रखिएगा। सबसे पहले तो आप एक चौकी पर पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र बिछा लीजिए। भगवान के जिस रूप की आप पूजा कर रहे हैं उनको वहां स्थापित कीजिए, एक छोटे से गमले में, जिसमें आप तुलसी जी की पूजन पूरे कार्तिक महीने में करते आ रहे हैं। तुलसी जी के उस गमले को आप चौकी के पास स्थापित कीजिए। सबसे पहले आप कलश स्थापित कीजिए, कलश के ऊपर एक दीपक लगाएं। इसके बाद पंचामृत अगर आपने रखा है, पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। तुलसी जी पर थोड़े से पंचामृत की छींटे लगा दें। इसके बाद शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। शुद्ध जल आप तुलसी जी को भी चढ़ाएं। हल्दी का तिलक आप भगवान को लगाएं और तुलसी जी को लगाएं। भगवान को पीले जनेऊ और पीले वस्त्र धारण कराएं। तुलसी जी को एक लाल रंग की चुनरी उड़ा दें
और फिर भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी जी का आप गठबंधन करें। जो भी श्रृंगार की वस्तु हैं तुलसी जी को अर्पित करें, चूड़ी अर्पित करें, यानी कि तुलसी जी का श्रृंगार करना है आपको। बिंदी लगा दे तुलसी जी के किसी पत्ते पर, एक छोटी सी बिंदी लगा दे, सिंदूर लगा दे। तुलसी जी को सिंदूर लगाने से पहले आप भगवान का जो भी विग्रह आपने रखा है, लड्डू गोपाल जी हैं या फिर शालिग्राम जी हैं, उनसे सिंदूर का स्पर्श कराने के बाद फिर आप तुलसी जी को सिंदूर लगाएंगी। पुष्पों की माला आप भगवान को और तुलसी जी दोनों को ही अर्पित करें। भोग लगाने के लिए जो आपने पकवान अगर घर पे बनाए हैं या बाहर से मिठाई लेकर आए हैं, फल इत्यादि, वो सब चीज़ें आप भोग स्वरूप में अर्पित कर दें। नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप पान, सुपारी, इलायची भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी जी को अर्पित करेंगे अलग अलग। किसी भी खास विधि से जब आप पूजन करते हैं तो भोग लगाने के बाद भगवान को मुख शुद्धि के लिए पान अवश्य अर्पित करने चाहिए। तो इस पूजा में भी आपको ये कर लेना है। तो इस तरीके से आपको पूजा संपन्न करने के पश्चात आप चाहें तो तुलसी जी के विवाह के गीत बैठ के गाएं थोड़ी देर सभी मिलकर, और फिर अंत में तुलसी जी की आरती कर लें। और फिर जो तुलसी विवाह किया जाता है उस तुलसी जी को दान कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी विवाह के पश्चात तुलसी जी का दान करना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को तुलसी जी को अगले दिन दान कर देंगे। जो सुहाग की सामग्री आपने चढ़ाई हैं वह किसी ब्राह्मणी को आप दान कर देंगे, और जो प्रसाद इत्यादि है वो आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। पिछले साल के वीडियो में कई कमेंट आ रहे थे कि क्या कुंवारी लड़कियां तुलसी विवाह कर सकती हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप पूरी विधि से पूजा करें। जो भी श्रृंगार की सामग्रियां बताई गई हैं सब चीज़ें आप करेंगे। केवल सिंदूर आपको तुलसी जी को नहीं लगाना है। घर में जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं उनसे कहकर आप सिंदूर तुलसी जी को आज के दिन लगवा देंगी, स्वयं सिंदूर नहीं लगाएंगी। दूसरी बात दोस्तों, ये एकादशी पूरे साल भर में बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो आप पूरे साल भर का एकादशी का व्रत अगर नहीं भी करते हैं तो भी आप बेझिझक इस एकादशी के व्रत को करें। इसमें किसी से भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप बिल्कुल यह व्रत कर सकते हैं। आज के दिन सुबह के वक्त सबसे पहले श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है। आप अलग अलग जगह में अलग अलग रिवाज है। आप कहीं पर तालियां बजाकर भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन जगाया जाता है, कहीं पर शंख घंटी के नाद करके जगाए जाते हैं, कहीं पर वेद मंत्रों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है। आपके यहाँ जिस विधि से जगाया जाता है उस विधि से जगाएं। कोई विधि नहीं आती, आप ज़ोर ज़ोर से हाथ में ताली बजाएं, शंख बजाएं, घंटी बजाएं और जागो देव बोलकर आप श्री हरि विष्णु को जगाएं। फिर विधिवत इनकी प्रातःकाल में पूजा करें। जैसे आप प्रत्येक एकादशी को करते हैं, पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत की व्यवस्था नहीं है तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं। तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात शाम के वक्त शुभ मुहूर्त देखकर तुलसी विवाह करवाएं। आज के दिन आपको एक उत्सव के रूप में मनाना है। पूरे घर में आप घर के मुख्य द्वार में तोरण लगवा दें। घर के मुख्य द्वार पर सुंदर सी रंगोली बनाएं। जहाँ पर तुलसी विवाह कराएंगे वहाँ पर आप चौक पूरे जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे उस स्थान को साफ पवित्र कर लें। चारों तरफ लाइट, दिया इत्यादि जला लें, सुंदर रंगोली बना लें। फिर इसके बाद आप विधि पूर्वक आप तुलसी विवाह कराएं और अगले दिन तुलसी जी को दान कर दें। और यदि आप तुलसी जी को दान नहीं करना चाहती, आपने घर के आंगन में ही पूरे कार्तिक महीने में जो तुलसी लगा रखा है उनकी सेवा की है और उसी में आप तुलसी विवाह करवा रहे हैं, तो आपको दान करने की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप घर पर भी तुलसी जी को रखकर इनकी सेवा कर सकते हैं। आज की पूजा में आप गन्ना, आंवला, सिंघाड़ा फल, इन चीज़ों को विशेष रूप से शामिल कीजिएगा। तो इसी विधि से आपको पूजा कर लेनी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुलसी विवाह कराने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आपको ये अवश्य कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा।